आज हम बात करने वाले हैं सोरियासिस के टाइप्स के बारे में एज पर द इंटरनेशनल सोरियासिस काउंसिल एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की थोड़ी जानकारी क्यों और किस तरह से आयुर्वेद की वजह से आज 10,000 से भी ज़्यादा पेशेंट सोरियासिस या कई तरह के अलग अलग स्किन इन्फेक्शन से आज फ्री है। कई इनक्योरेबल स्किन कंडीशन, कई इरिवर्सिबल स्किन कंडीशन, कई ऐसे स्किन कंडीशन जो न मैनेज हो रहे थे, स्किन डैमेज हुई थी, पर वो भी आज आयुर्वेद से पूरी तरह से रिकवर हुए हैं। उसका क्या रीज़न है, क्यों आयुर्वेद से ऐसे कंडीशंस को में सक्सेस पाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। द कमेंट सेक्शन इज योर्स। आपको किसी भी तरह के डाउट्स या क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोबीज। सोरियासिस जैसे आपको पता है ये एक ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन है। हमने कई वीडियोस में इसके बारे में बात की है, कई रेमेडीज आपने फॉलो किए हैं, आपको इम्प्रूवमेंट्स मिले हैं और आज हम फोकस करने वाले इसके टाइप्स के बारे में। एज पर द आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी इसे कीटिब कहा है 5000 साल से और इसकी पूरी जानकारी आयुर्वेद में दी है कि इसे किस तरह से हमें डील करना चाहिए। आज फोकस करेंगे इंटरनेशनल सोरियासिस काउंसिल में सोरियासिस के कौन से अलग अलग प्रकार बताए जो हम सभी को मदद करते हैं सोरियासिस को और अच्छी तरीके से जानने में। सो जानते हैं सोरियासिस के क्या टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ सोरियासिस, इट इज द प्लेग सोरियासिस। प्लेग सोरियासिस जो 90% पेशेंट्स में दिखाई देता है, ये जो डिजीज है ये बहुत क्रोनिक रहता है। इसका कई महीने से कई साल तक ये रोग रहता है। बहुत ही स्टबर्न इन्फेक्शन है, 90% पेशेंट्स को ये होता है और इसके 4 सब टाइप बताए हैं। पहला सब टाइप है फ्लेक्सुलर सोरियासिस, जिसे इनवर्स सोरियासिस भी कहा जाता है। ये ऐसे टाइप का सोरियासिस है जो होता है उन एरियाज में जहां पर दो स्किन के पार्ट जो टच करते हैं या रब करते रहते हैं, जैसे एक्जिला का पार्ट हो गया या जैसे ग्रोइन का पार्ट हो गया। ऐसी जगह पर सोरियासिस का होना जहां पर दो पार्ट टच कर रहे हैं या रब कर रहे हैं। दूसरा है स्कैल्प सोरियासिस, जो कि कॉमनेस्ट साइट है, सबसे कॉमन साइट है इनिशियल इन्वॉल्वमेंट का। हमने एक पूरा वीडियो बनाया है स्कैल्प सोरियासिस के ऊपर और वो कई पेशेंट्स को मदद हुई है ये डिफरेंशिएट करने में कि वो स्कैल्प सोरियासिस है और ना डैंड्रफ है और ना सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, और पेशेंट ने उन्हें सीरियसली इस कंडीशन को लेके वही के वही इस रोग से उन्हें छुटकारा मिला है। हमने बात की कई बार सोरियासिस स्कैल्प में होता है, डैंड्रफ समझ के वो निग्लेक्ट किया जाता है और आगे जाके पूरे बॉडी में वो स्प्रेड होता है। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कैल्प सोरियासिस। ये कई डिस्क्रीट पैचेस दिखाई देते हैं या पूरे स्कैल्प पर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। इट इज ऑफ प्लेग सोरियासिस, 90% पेशेंट्स, बहुत ही कॉमन टाइप है स्कैल्प सोरियासिस। तीसरा सब टाइप है सेबोरिक सोरियासिस। यहाँ पर कहीं थिन लाल कलर के सोरियासिस दिखाई देते हैं। कॉमनली ये अकर होते हैं नेजोलेबियल फोल्ड्स में या ईयर्स में, आईज में, हेयर लाइन पर या इंट्रास्कैपुलर रीजन्स पर। चौथा सब टाइप है सोरियासिस ऑफ पाम एंड सोल्स, और ये थिन ड्राई स्केली पैचेस होते हैं, फिशर्ड होते हैं ये, और कटिंग पेन कई बार यहाँ पर दिखाई देता है और ये एक्सटेंड करता है हमारे रिस्ट तक या हमारे फीट के सोल्स तक, तलवों तक, पैरों के, ये हमें दिखाई देता है। ये था पहला प्लेग सोरियासिस जिसके 4 सब टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा है गटेड सोरियासिस। इस टाइप में छोटे छोटे राउंड शेप्ड या ओवल शेप्ड हमें लीजन्स दिखाई देते हैं। कई बार 0.5 to 1 सेंटीमीटर डायमीटर के ये पैचेस होते हैं और इनके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है अक्यूट टाइप, नए पैचेस। ऐसे पैचेस जो पेशेंट को बचपन से दिखाई देते हैं, इन द चाइल्डहुड। बच्चों में ये पैचेस बहुत कॉमन दिखाई देते हैं और ये कई बार 1 सेंटीमीटर से कम साइज के ये पैचेस होते हैं। और एक स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन जब पेशेंट को होता है या होते रहता है, तब उस समय में ये तरह का सोरियासिस जो है वो बढ़ने लगता है, इसके सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। दूसरा टाइप है क्रोनिक फॉर्म, और ये जो टाइप है यहाँ पर पूरा एस्टेब्लिश्ड प्लेग्स हमें दिखाई देते हैं। तीसरा सब टाइप जो है वो है वाइड स्प्रेड स्मॉल प्लेग्स। 3 सेंटीमीटर से कम साइज के ये होते हैं और ऐसे पेशेंट जो कई डोजेस लेते हैं फोटोकीमोथेरेपी के, उन पेशेंट्स में ये ज्यादातर दिखाई देता है। गटेड सोरियासिस 3 प्रकार के।
बात करते हैं तीसरे टाइप के सोरियासिस के, इसका नाम है पस्ट्यूलर सोरियासिस। नाम में इसका मीनिंग है पस यहाँ पर दिखाई देता है, एक सीवियर फॉर्म ऑफ सोरियासिस है। इसके भी 3 टाइप बताए हैं। पहला टाइप है एक्रोडर्मेटाइटिस ऑफ हेल्यूप्यू। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत रेयरली दिखाई देते हैं हमारे पाम्स के डिस्टल पोर्शंस पर या हमारे सोल्स पर ये कॉमनली दिखाई देती है। बहुत ज्यादा इचिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। दूसरा जो टाइप है वो है PPP यानी पाल्मो प्लांटर सोरियासिस। बहुत ही कॉमन सा टाइप है। कई पेशेंट्स में हम देखते हैं एक स्टेराइल पस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं पाम्स पर, और कई बार एक येलो ब्राउन मैक्यूल्स के साथ ये मौजूद होते हैं। बहुत ही कॉमन कंडीशन है, देख के ही पेशेंट पहचान सकते हैं कि ये PPP यानी पाल्मो प्लांटर सोरियासिस है। तीसरा प्रकार है GPP यानी जनरलाइज पस्ट्यूलर सोरियासिस। कॉमनली ये भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं, इमीडिएटली हम पहचान सकते हैं। एक थिन शीट होती है मोनोमार्फिक पस्ट्यूल्स की, पस्ट्यूल्स हमें क्लियरली दिखाई देते हैं, हम इमीडिएटली बोल सकते हैं कौन सी टाइप है, तो ये पस्ट्यूलर सोरियासिस है। पस हमें वहां पर दिखाई देता है। अगला टाइप यानी चौथा टाइप सोरियासिस का, इसे कहते हैं एरिथोडर्मिक सोरियासिस। बहुत ही सीवियर फॉर्म, इतना सीवियर कि 90% से ज्यादा स्किन इन्वॉल्वमेंट इस तरह के टाइप में होती है। बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत ही सीवियर कंडीशन है। मूविंग फर्दर, अगला टाइप है नेल सोरियासिस। नाम से इसका लोकेशन हमें पता चलता है। ऐसे रिपोर्ट में कहा गया है कि 40 से 50% पेशेंट जिन्हें सोरियासिस होता है उन्हें नेल सोरियासिस भी होता है। हाथों के जो नेल्स हैं इनमें सोरियासिस कॉमनली दिखाई देता है एज कंपेयर टू द नेल्स ऑफ द फीट। अगला टाइप यानी लास्ट टाइप जिसे कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। नाम में ही हमें मीनिंग समझ रहे हैं, सोरियासिस और आर्थराइटिस। सोरियासिस के साथ साथ आर्थराइटिस का भी मौजूद होना एक ऐसी कंडीशन जहां पर इन्फ्लेमेशन में जॉइंट्स, पेन, बर्निंग, चलते समय दर्द, बैठने समय दर्द, पूरी तरह से बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाना, वात का ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट हो जाना, वात कफज इसको एक डायग्नोस करके हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आयुर्वेद ने इसका बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, सोरियाटिक आर्थराइटिस। इट्स अ सीवियर फॉर्म ऑफ सोरियासिस। 5% से 20% पेशेंट्स में ये कंडीशन जो है वो दिखाई देती है, एंड 50 साल के ऊपर या 10 साल से ज्यादा हुए सोरियासिस में ये जो टाइप है वो दिखाई देता है। ये थे सोरियासिस के टाइप्स। एज पर द सीवियरिटी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एज पर द ऑनसेट यानी अभी शुरू हुआ, अर्ली ऑनसेट, और बहुत टाइम से क्रोनिक कंडीशन यानी लेट ऑनसेट। ऐसे कई अलग अलग प्रकार के डिविजन्स एक्सप्लेन किए हैं। बट मेन कौन से सब टाइप्स है, तो वो है प्लेग सोरियासिस, गटेट सोरियासिस, पस्ट्यूलर सोरियासिस, एरिथोडर्मिक सोरियासिस, नेल सोरियासिस, और अगला है सोरियाटिक आर्थराइटिस। एज पर द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, सोरियासिस की कोई भी ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है। कई बार स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट, स्टेरॉइडल क्रीम से काफी हद तक सोरियासिस कंट्रोल में रखा जाता है। कई पेशेंट्स में वो मैनेज भी नहीं हो पाता। एज पर द आयुर्वेदिक साइंस, सिंस 5000 years इट इज वेल मैनेज्ड। 80% से ज्यादा पेशेंट्स में ये पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, और 20% या 20% में से कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये वापस आ जाता है ठीक होने के बाद। पर वापस आ जाता है तब, नंबर 1 कारण अगर रिपीट हुए हैं, वेदर चेंजेस है, डाइट लाइफस्टाइल की वजह से, और दूसरा है कि अगर पैचेस वापस आते भी है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम रहती है। आयुर्वेद के पास 3 तरह के ट्रीटमेंट्स है। पहला है शोधन यानी पंचकर्मा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, एक ऑथेंटिक तरीके से बॉडी को टॉक्सिन से फ्री करना, जिससे कि कोई भी तरह के दवा, कोई भी तरह के फूड सप्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो उसका ऑब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। शोधन विच इज ओनली प्रेजेंट इन आयुर्वेद। आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जिसमें शोधन संकल्पना बता है, बॉडी को डिटॉक्स करके दवा लेना, ये कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है। सो नंबर 1 इज पंचकर्मा, वेरी यूजफुल फॉर सोरियासिस। दूसरा है शमन औषधि यानी कुछ फॉर्मुलेशन, कुछ दवाई आप कह सकते हैं, एंडलेस फॉर्मुलेशन। ऐसे सोरियासिस जो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, सिंपल आयुर्वेदिक रेमेडीज से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कई आयुर्वेदिक द्रव्य जैसे चक्रमर्त, बाकुची, आरगवत, खदीर, चोप चीनी, करंज, ऐसे कई अलग अलग तरह की एंडलेस दवाइयां हैं जिससे पेशेंट सोरियासिस को रिस्पॉन्ड करते हैं। इट्स वेल मैनेज, इट्स अ रिवर्सिबल कंडीशन। पेशेंट अगर फॉलो नहीं करते तो वो वापस आने के चांसेस भी है, पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सोरियासिस एंड इट्स टाइप, इट्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तीसरा है पथ्य अपथ्य संकल्पना यानी पावरफुल डूज एंड डोंट्स, जो पेशेंट का इन्फेक्शन वही के वही रोक देता है और रिवर्सल प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। सो पंचकर्मा, दवाइयाँ, और पथ्य अपथ्य संकल्पना, डूज एंड डोंट्स, दैट्स हाउ आयुर्वेद ट्रीट्स the incurable chronic skin condition right from its root cause.
एनी डाउट्स और क्वेश्चंस लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कई सारे दवाइयाँ, कई सारे वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया, आप उन रेमेडीज को भी फॉलो कर सकते हो, डाइट को फॉलो कर सकते हो, सारी जानकारी आपको वीडियोस में मिल जाएगी। एनी डाउट्स लेट अस नो, वी कैन हेल्प यू आउट विद दिस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, look impressive, be progressive.